बेटा अब हम लोग 2023 का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दो वेक्टर दिए हैं, याद रखिएगा दो वेक्टर दिए हैं और इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो दो वेक्टर दिए हैं और बीच का कोण ज्ञात करना, तो आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी कॉस थीटा का। दो वेक्टर के बीच, अगर दो रेखाओं के बीच कोण की बात करता, दो रेखाओं, यहाँ दो वेक्टर दिया इस क्वेश्चन में, अगर रेखाओं के लिए कहेगा तो ये आप यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच, अर्थात आपको वेक्टर वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी कॉस थीटा की वो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ 60 डिग्री आएगा बेटा हल करेंगे तो। और ये दो बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। विभाजक बिंदु का फार्मूला बेटा आप लोग नोट कर लें, वैसे नोट कराया गया है आप लोगों को, फिर भी जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो लोग नोट कर लें यहाँ से। देखें विभाजक बिंदु का फार्मूला है, ये अंतः विभाजन के लिए है m/n में, और ये बाह्य विभाजन के लिए है। ठीक है, फार्मूला नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे यहाँ ये दो पॉइंट दिया है, ए हो गया दूसरा बी हो गया। अंतः विभाजन में बेटा प्लस आता है, बाह्य विभाजन में माइनस आता है। तो यहाँ पर ए, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बनाना चाहें बना लें नहीं तो ना बनाएं। ये पहले पॉइंट में आप 2 लिख लें, दूसरे पॉइंट में आप 3 लिख लें। ठीक, विभाजक बिंदु का फार्मूला आपको मालूम है कि इसको आप x1 y1 z1 कहेंगे, और यहाँ आप यम समझेंगे और यहाँ पर आप n समझेंगे। तो यम, ये पहला पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट मतलब x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। तो यम का इंटू इधर होता है, n का इंटू इधर होगा। तो x का फार्मूला क्या होगा, यम का इंटू कहाँ होगा, x2 में, और प्लस n का इंटू कहाँ होगा, x1 में, बटे में m प्लस n जाएगा। इसी तरह से y के लिए चलेंगे तो x के प्लेस पर y हो जाएगा, m का इंटू y2 में प्लस n का इंटू y1 में, बटे m प्लस n। इसी तरह से z बराबर z, m का इंटू z2 में प्लस n का इंटू z1 में, बटे m प्लस n। अब आपका यहाँ पर x1 y1 z1 ये हो गया, x2 y2 z2 ये हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। तो इसी फार्मूले में आप रखते चले जाएं, खाली फार्मूला लिख लें। यहाँ x बराबर आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 का इंटू, ये देख रहे हैं यहाँ m की वैल्यू 2 लिखे हैं, 2 का इंटू यहाँ x वाले में करें, प्लस 3 का इंटू आप यहाँ x वाले में करें, तो 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 2 अपान में 2 प्लस 3। y के लिए चलोगे तो 2 का इंटू इसका इंटू इधर y वाले में करें, और इस वैल्यू का इंटू इस वाले y में करें, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 5 अपान 2 प्लस 3। और z इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो 2 इंटू माइनस 6 और प्लस 3 इंटू 1, देखें 2 इंटू माइनस 6 लिखा है और प्लस 3 इंटू 1 लिखा है, अपान 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लें, यही आंसर हो गया आपका। ये अगला क्वेश्चन बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। हमने बताया था कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो इसके भुजा सदिश को देंगे या शीर्षों के निर्देशांक देगा या शीर्षों के स्थित सदिश देगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको भुजा सदिश दिया, लिखा दो भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी से निरूपित किया गया, ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा का मॉड्यूलस और बाहर 1/2 का गुणा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें, ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा, यहाँ भुजा दे दी गई आपको, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा, फिर इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। ठीक, क्रॉस कैसे निकालेंगे, सारणिक बना के, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होगा, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और वेक्टर सी दिया है। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी पर लंबवत, मतलब ये वाला वेक्टर इस पर लंबवत है और लैम्डा की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो यहाँ पर याद रखें कि दोनों सदिश आपको मालूम होना चाहिए। पहले दोनों सदिश निकालने, पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर 0 लेकर आप चलेंगे। अगर दोनों सदिश आपको लंबवत दिए गए हैं, कोई अननोन निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर 0, ये लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपका पहला सदिश क्या है, पहला सदिश ये है,
और दूसरा ये है इस सदिश को इस पर लंबवत कहा गया है बेटा, प्रूव नहीं करना, कहा गया है, लैम्डा निकालना है। तो पहले ये सदिश तो आप आई जे के में लिखिए। जब भी आपको दो सदिशों को लंबवत दे दिया जाएगा तो पहले आप पहले सदिश को आई जे के फॉर्म में लिखिए, दूसरे सदिश को आई जे के फॉर्म में लिखिए, फिर दोनों का डॉट जीरो लेकर आप चलिए। तो पहला सदिश है आपका वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू रख दिया प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी की वैल्यू रख दिए। अब यहाँ आई वाला टर्म दो जगह है तो आई कॉमन कर लीजिए आप, यहाँ 2 माइनस लैम्डा बचा, प्लस इसी तरह से यहाँ जे कॉमन कर लीजिए 2 और प्लस 2 लैम्डा बचा, यहाँ के कॉमन कर लीजिए, यहाँ 3 प्लस लैम्डा बचा। ये पहला सदिश आपका आ गया। और दूसरा सदिश तो वेक्टर सी है वो दिया गया है, तो यहाँ पहला सदिश परपेंडिकुलर है दूसरे सदिश पर, इसलिए पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर जीरो लेकर चलेंगे आप। अब इसकी वैल्यू, इस सदिश की वैल्यू यहाँ आप लिखे हैं और डॉट दूसरा सदिश यहाँ वेक्टर सी भी आप यहाँ से उठाए हुए हैं। और दो वेक्टर को डॉट कैसे करते हैं ये फार्मूला आप नोट करेंगे, फार्मूला आपको लिखाया गया है अभी, मैंने फार्मूला 2-3 बार आपको दिखाया है कि कैसे लिखा जाएगा। ये फार्मूला उतार देंगे जब डॉट ऑफ डायरेक्ट करेंगे। तो आई का आई से, आई का गुणांक आई के गुणांक से गुणा करें, यहाँ 3 है, यहाँ 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3। और जे का यहाँ 2 प्लस 2 लैम्डा है बेटा, और जे का यहाँ गुणांक 1 है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 इतना आया। और के वाला टर्म यहाँ गायब है, इसमें के वाला टर्म नहीं, मतलब के का गुणांक 0 है और यहाँ के का गुणांक 3 प्लस लैम्डा है, तो 3 प्लस लैम्डा में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा हो गया, और ये 2 और ये 2 लैम्डा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। ये क्वेश्चन बेटा अभी आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं, और ये दो रेखाएं दी हैं, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। आई जे के को छोड़ के यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिला, लैम्डा, तो लैम्डा के इंटू में यहाँ पूरा ब्रैकेट मिलना चाहिए, नहीं मिला है तो बनाएंगे। ये यहाँ पर लैम्डा स्केलर है, यहाँ म्यू स्केलर है। इसमें दो टाइप के फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, एक समांतर का और एक असमांतर का। तो पहले देख लें कहीं समांतर तो नहीं, उसकी पहचान हमने बताया था। आई के पहले यहाँ क्या है 1, जे के पहले -1, के पहले 1 अपान आई के पहले यहाँ 2, जे के पहले 1, के पहले 2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो यही दोनों नहीं इक्वल, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा केस होगा, ये समांतर वाला केस नहीं है, ये असमांतर वाले केस से सॉल्व होगा। बेटा ये 2023 का सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप खूब सॉल्व कर चुके हैं। ये पहला सदिश दिया है, ये दूसरा, दोनों परपेंडिकुलर दिया है, ए की वैल्यू निकालना। तो पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर 0 लेकर आप चलेंगे और ए की वैल्यू निकल आएगी। ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ रेखा हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में रेखा दी गई, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसी में वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रख देंगे। तो यहाँ पर बेटा ये रेखा का समीकरण है। जब भी रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो देखें मुझे एक स्केलर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इक्वल टू लैम्डा आप स्केलर मान लें, ये तीनों बराबर दिया है ना, इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। अब इसमें पहले को देख रहे हैं, इसको इक्वल टू इसको और इसको कंपेयर करिए, इन दोनों को बराबर लेंगे, त्रियक गुणा करें तो x प्लस 3 बराबर 2 लैम्डा, इन दोनों को बराबर करें तो y माइनस 5 बराबर 4 लैम्डा, इन दोनों को बराबर करें z प्लस 6 बराबर 2 लैम्डा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें -3 प्लस 2 लैम्डा, y की वैल्यू निकाल लें 5 प्लस 4 लैम्डा, z की वैल्यू निकाल लें -6 प्लस 2 लैम्डा। अब हमने बताया इसमें रेखा का हमें वेक्टर फॉर्म लिखना, तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो देखेंगे आप इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दिया, यही आपका आंसर हो गया। या इसको और अच्छे से लिखना चाहते, यहाँ पूरा यही आंसर दे दिया गया, और यहाँ लैम्डा क्या है, अतिश है। ये बेटा ये अगला क्वेश्चन इसी सेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खूब अच्छे से सॉल्व कर लेना। देख लें समांतर का केस है यहाँ, ठीक है, 2 3 6 2 3 6 बराबर आया। ये समांतर का केस है, मैं पीछे सॉल्व करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ये बेटा 2023 का तीसरा सेट है। ये दो सदिश दिए हैं, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है।
इस पर पहले सदिश पर दूसरे का प्रक्षेप ज्ञात करना है, और प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है आपका। यहाँ पर हम उस सदिश को कैप पहनाएंगे बेटा, याद रखना उसको टोपी पहनाना है जिसकी दिशा में हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। जिस सदिश पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना उसी को टोपी पहना देना और बीच में डॉट लगा देना। ठीक है, दो वेक्टर हैं, एक पर लिखा जाएगा वेक्टर ए का जिसका प्रक्षेप कर निकालना, इसको टोपी नहीं पहनाओगे। वेक्टर बी की दिशा में जिसकी डायरेक्शन में प्रक्षेप कहेगा या जिसके ऊपर प्रक्षेप कहेगा उसी को टोपी पहना देना। ठीक, ये टोपी पहनाना मतलब ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। तो इसमें पहले सदिश को मैंने वेक्टर ए मान लिया, दूसरे सदिश को मैंने वेक्टर बी मान लिया। ठीक, अब यहाँ किस पर, इसी के ऊपर, ये पहले सदिश पर मतलब ए के ऊपर हमें प्रक्षेप निकालना है, तो ए को टोपी पहनाओगे, अर्थात मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए कैप की, और ए कैप की जरूरत पड़ेगी तो ए कैप का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बटे मॉड्यूलस ए। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे उसका मापांक, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉड्यूलस। तो वेक्टर ए का हमने मॉड्यूलस निकाल लिया, अंडर रूट आई के गुणांक, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिख दिया करना बेटा, यहाँ सीधे 1 + 1 लिख दें। ठीक है, √2 यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ए बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, वैल्यू रख दी गई। अब वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप फार्मूला जानते हो ना, बीच में डॉट लगेगा, जिस पर प्रक्षेप निकालना है या जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना उसी को टोपी पहना देना। तो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में या वेक्टर ए पर प्रक्षेप निकालना, तो वेक्टर ए के ऊपर कैप बना दिया। वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, अब वेक्टर बी आपका i - j है, डॉट यूनिट वेक्टर आपने यहाँ लिखा है, स्केलर बाहर चला जाता है बेटा, फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट के, यहाँ लैम्डा इंटू वेक्टर बी, डॉट हो चाहे क्रॉस हो, स्केलर बाहर आ जाएगा, लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्रॉस है तो क्रॉस रहेगा। तो देखिए यहाँ √2 ये तो स्केलर है, बाहर चला गया, नीचे था नीचे हो गया, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर। अब डॉट को निकालना जानते हैं, आई के गुणांक का आई के गुणांक से और जे के गुणांक का जे के गुणांक से, तो वैल्यू क्या आ गई, 0, तो इसका आंसर हो गया 0। और ये अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2024 का पहला सेट था, क्वेश्चन नंबर लिखा देख लें। और ये अगला क्वेश्चन है, ये दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इसकी कंसेप्ट आप खूब सीख चुके हैं, ये नॉन पैरेलल लाइन से मतलब ये असमांतर रेखाएं हैं। तो इन क्वेश्चंस को खुद से निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, आंसर मैच कर लेना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये बेटा 2023 का सेट नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन है i डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के की वैल्यू पूछी है। i डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। और ये सदिश दिया बेटा, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया है। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन बताना है तो सबसे पहले आप उसका मॉड्यूलस निकाल लें। सबसे पहले इस वेक्टर का क्या करें, मॉड्यूलस निकाल लें। ठीक है, इसका ये मॉड्यूलस लिखा है ना, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। अब कॉज अल्फा का फार्मूला होगा आई का गुणांक बटे वेक्टर का मॉड्यूलस, कॉज बीटा होगा जे का गुणांक बटे वेक्टर का मॉड्यूलस, कॉज गामा होगा के का गुणांक बटे वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ये वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, दिक् को जाए, तो इसका मॉड्यूलस आप निकाल लें। तो आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। इसके बाद सीधे ये स्टेप लिखा करें, तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा है। √6 आ गया। अब इसकी कोजाएं क्या आएंगी, कॉज अल्फा बराबर क्या होगा, आई का गुणांक कितना है 1 बटे इसका मॉड्यूलस, कॉज बीटा बराबर जे का गुणांक क्या है 1 बटे इस वेक्टर का मॉड्यूलस, कॉज गामा बराबर के का गुणांक कितना है -2 बटे वेक्टर का मॉड्यूलस। अगला दिया है बिंदुओं -1, 0, 2 तथा 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण आप लोगों को बताया है, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये रेखा का समीकरण आप लोगों को पहले ही नोट करा दिया था। अगर बिंदु वेक्टर ए से होकर जा रही है और दूसरे के समांतर है तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा चाहिए तो इसका दो फार्मूला है बेटा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। जो वेक्टर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ माइनस करेंगे दूसरे वाले से। अगर आप यहाँ वेक्टर बी लिखते हैं तो लैम्डा इंटू में यहाँ कौन सा वेक्टर माइनस होगा,
ए वाले से बी वाला माइनस होगा। यहाँ आपने ए लिखा है तो माइनस के बाद ए गया, यहाँ बी लिखेंगे तो माइनस के बाद बी जाएगा। दोनों में कोई भी एक से दे दें आंसर, चाहे पहले से या दूसरे से या दोनों से देना चाहें दोनों से दे दें। तो यहाँ पर ये पहला वेक्टर है, दूसरा दोनों से जा रही बेटा, यहाँ से भी और यहाँ से भी लिखा है बिंदुओं। तो ये पहला वेक्टर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी लाइन जा रही है और यहाँ से भी, ये नहीं है कि यहाँ से जा रही है और इसके समांतर, दोनों से जा रही है, दोनों से जा रही है। तो आपको ये फार्मूला लगाना है, वेक्टर ए वेक्टर बी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ वेक्टर ए, इसको आप वेक्टर फार्म लिखना जानते हैं ना, इसमें आई का गुणा करें, इसमें जे का गुणा करें, इसमें के का गुणा करें। वेक्टर बी, इसमें आई का गुणा करें, इसमें जे का गुणा करें, इसमें के का गुणा करें। अब रेखा का समीकरण फार्मूला आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ वेक्टर ए लिखूंगा तो माइनस के बाद वेक्टर ए जाएगा, यहाँ वेक्टर बी लिखूंगा तो माइनस के बाद वेक्टर बी जाएगा। दोनों में कोई एक फार्मूले से आंसर दे दें। तो यहाँ मैंने वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए लिखा है, प्लस यहाँ बेटा चाहे लैम्डा लिखो, चाहे म्यू लिखो, चाहे टी लिखो, चाहे एस लिखो, कोई भी स्केलर बना सकते हो। लैम्डा, म्यू, एस, टी, इन्हीं में से हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ टी बना दिया है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वैल्यू रख दें। वेक्टर ए के प्लेस पर आपका इतना है, वेक्टर बी के प्लेस पर इतना है, ठीक। तो वेक्टर ए हो गया टी, और वेक्टर बी देख रहे हैं ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, माइनस के बाद वेक्टर ए ब्रैकेट में रख दिया है। अब सिंप्लीफाई कर लें, जोड़ना घटाना आप लोगों को आता है, लास्ट में लिख दें कि जहाँ टी अदिश है। ये बता दिया उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं। हमने बताया है कि जब भी आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। या तो इसकी संलग्न भुजाएं दी जाएंगी, संलग्न भुजाएं दी गई हैं तो पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा मॉड्यूलस ले लें, या इसके विकर्ण दिए जाएंगे, इसके दो विकर्ण दिए जाएंगे, ये पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। अगर विकर्ण दिया, इस पर भी क्वेश्चन आया, तो दोनों का क्रॉस करें, मॉड्यूलस निकालें, बाहर 1/2 का गुणा करें। अगर इसके शीर्ष दिए गए हैं तो कोई भी दो संलग्न भुजाएं निकालने, उसके लिए हमने बताया कि स्रोत यहाँ मानेंगे या फिर यहाँ या फिर यहाँ फिर यहाँ। अगर यहाँ सोर्स मानेंगे तो एक किरण इधर जाएगी दूसरी इधर जाएगी, मतलब ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर निकाल कर लें, दोनों का क्रॉस कर दें। लेकिन इस प्रश्न में हमें सीधे सीधे इसकी संलग्न भुजाएं दी गई हैं, लिखा संलग्न भुजाएं लिखा है ना। इसका मतलब आपका ये फार्मूला लगेगा, पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा निकालने, मॉड्यूलस निकालने। और ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए बेटा ये दिया है 2023 का सेट नंबर 5 आ गया, आई डॉट आई इसकी वैल्यू जानते हैं 1 हो गई, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ 2 × 1 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी 4 बिंदु दिए हैं बेटा, इनके स्थित सदिश दिया है, मतलब ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर। हमें सिद्ध करना है कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर समरेख हैं। तो पहले ए बी वेक्टर आप निकालोगे, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। फिर आप सी डी वेक्टर निकालोगे, कैसे निकलेगा, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। अब इसके बाद आपको कंसेप्ट लिखाई गई, स्टार्टिंग में आप लोगों ने लिखा है कि अगर हमें दो सदिश दे दिए बेटा, दो सदिश, यहाँ ए बी वेक्टर मतलब पहला सदिश और ये दूसरा सदिश, इसको हमें संरेख दिखाना है या समांतर दिखाना है। तो क्या कंसेप्ट है, यहाँ दो कंसेप्ट, आप लोग दूसरी कंसेप्ट लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए 0 वेक्टर, क्रॉस करना जानते हो ना सभी लोग, आई जे के फार्म में दिया है। ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर निकाल लिया आप, ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर निकालेंगे सारणिक बना करके, तो उसमें 0i प्लस 0j प्लस 0k आएगा, उसी के प्लेस पर आप 0 वेक्टर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर दो सदिशों को आपको संरेख या समांतर दिखाना है तो आप ये कंसेप्ट यूज करें, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगी। जो बच्चे यहाँ से यूज कर पाएँ ये भी सही है, दोनों सही हैं, दोनों नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, बहुत ही मेन टाइप है, वेक्टर फॉर्म में है, आई जे के फॉर्म में है। तो जब भी न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन आता है बेटा तो देख रहे हो स्केलर ढूंढ लेते हो, आई जे के इनको छोड़ दो, जो नया लेटर मिलेगा वही स्केलर है। उस स्केलर को हमें सिंगल प्लेस पर लाना होता है दोनों लाइन में। अब देखो यहाँ पर आई जे के को छोड़ोगे तो कौन सा लेटर दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है टी। और ये कितनी जगह बना है, 1 2 3 जगह बना है, तो इसको आप इकट्ठा करो, एक ब्रैकेट में कॉमन करो। इसी तरह से दूसरी वाली लाइन में आई जे के इनको छोड़ने के बाद मुझे नया लेटर क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, तो यहाँ स्केलर एस है और यहाँ स्केलर टी है। तो इसमें प्रश्न से
रेखाओं के समीकरण, पहली रेखा हमने नोट किया। अब इसमें पूरा सभी टर्म मैंने अलग अलग कर दिया, देख रहे हो यहाँ आई का गुणा कर दिया, जे का पूरे ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब देखो यहाँ पर इस टर्म में जिनमें टी नहीं है उनको पहले आप लिख लो, इसमें टी नहीं है, यहाँ टी नहीं है, ठीक है, और यहाँ टी नहीं है, तो आई -2j+3k इसको आप पहले लिख लो। यहाँ पर इस टर्म में टी है, यहाँ टर्म में टी है, यहाँ, तो इन तीनों टर्म को हम टी कामन लेते हुए दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ आप टी कामन ले लोगे तो क्या बचेगा -i, यहाँ टी कामन लोगे तो क्या बचेगा +j, यहाँ टी कामन लोगे तो क्या बचेगा -2k। ठीक, तो लैम्डा के प्लेस पर यहाँ आपको क्या दिख रहा है टी, उससे मत परेशान हो। यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है ये लैम्डा मीन्स पहला स्केलर, म्यू मीन्स दूसरा स्केलर। इसी तरह से दूसरी लाइन जो हमारे पास है इसका समीकरण नोट किया, इसमें दोनों टर्म पहले अलग अलग करें, आई का गुणा करें, यहाँ जे का गुणा करें और यहाँ के का गुणा करें। अब देखें जिसमें एस नहीं है, स्केलर एस है बेटा, यहाँ जिनमें एस नहीं है उनको पहले लिख लें। यहाँ एस नहीं है, यहाँ एस नहीं है, यहाँ एस नहीं, तो क्या आई -j-k पहले आ गया। अब फिर प्लस में एस कामन कर लें आप, एस कामन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +i, यहाँ पर +2j और यहाँ पर -2k। अब ये जैसे हमारे पास पहले में लैम्डा था वैसे यहाँ टी लिखा है और दूसरे में उन्होंने म्यू के प्लेस पर एस लिखा, उससे आप परेशान ना हो। तो यहाँ पर b1 और b2 पहचानना आता है जो स्केलर के इनटू में है, स्केलर के इनटू में जो है यहाँ पहले में वो b1 वेक्टर है, यहाँ स्केलर के इनटू में जो है वो b2 वेक्टर है। तो यहाँ पर स्केलर मेरा क्या था t, तो ये b1 वेक्टर हो गया बेटा, स्केलर के इनटू में यही तो आया, तो ये b1 वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर स्केलर के इनटू में ये आया तो ये b2 वेक्टर है और ये a2 वेक्टर है, तो यहाँ a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर मैंने लिख दिया। ब्रैकेट में कंपेयर करना सिखाया है कि वेक्टर आर बराबर, लाइन कैसे लिखते हो, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस स्केलर इनका टी बना तो टी लिखोगे वेक्टर बी, और यहाँ 1 लिख देना, यहाँ 1 मत लिखना, ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा में वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस स्केलर यहीं से देखना, स्केलर यहाँ एस लिखा है, वेक्टर बी। अब यहाँ 2 लिख दो आप, यहाँ 2 मत लिख देना, ठीक। तो ये लिखना आप आ गया कि इससे तुलना किए हैं। अब इसके बाद आपको अभी यहाँ हमने आंसर लिख दिया है, हिंट नोट किया। अब ये जानते हो आप कि इसमें हमें ये पहचानना है कि ये दोनों रेखाएं कैसी थी, पैरेलल नहीं है। पहचान आती है पैरेलल की, नहीं आती। देखो इसमें क्या लिखा है -1 ये टी वाले में, और यहाँ 1, यहाँ -2, आई जे के का गुणांक लिखा है यहाँ स्केलर के इनटू में जो था बटे आई जे के का गुणांक यहाँ दूसरे वाले में लिखे 1, 2 और -2। तो यही दोनों बराबर नहीं तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये समांतर का केस नहीं है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब क्या करोगे आप, a2 वेक्टर -a1 वेक्टर निकालोगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालोगे, ठीक, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस निकालोगे, फिर a2 वेक्टर -a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 का डॉट करोगे, फिर इस फार्मूले में रख देना। मैंने आपको यहाँ पर a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर पहचान कर लिखना सिखा दिया। इसके बाद अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी आपको यहाँ पर a2 वेक्टर -a1 वेक्टर निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है, ठीक, और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है, इन दोनों का डॉट करना है, फिर इस फार्मूले में रखना है। उसके बाद ये आंसर आपका आएगा। आंसर मैच कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप खूब सॉल्व किए हैं। कंपेयर करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको कैलकुलेट करना आप अच्छे से सीखे हुए हैं।